ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। बच्चे, ऐसी स्थिति बनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ और याद ना आए। बच्चे विचार कर, ऐसी अवस्था तक तू पहुंचा है क्या? ऐसा अभ्यास हुआ है क्या? ये समझ है बच्चे, ये बड़ा अभ्यास है। इस अवस्था तक पहुंचना चाहिए बच्चे कि बाप के अलावा कुछ भी याद ना आए। ये कैसे होगा? सारी सृष्टि से बेहद का वैराग्य कब और कैसे आएगा? तो स्वयं विचार कर, क्योंकि जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आता तब तक तुझे बाप याद नहीं आएगा। बेहद का वैराग्य चाहिए। ऐसे क्यों होता है कि जब दुखों के पहाड़ गिरते हैं तो ही भगवान याद आता है? उससे पहले भगवान याद नहीं आ सकता क्या? अगर दुखों के पहाड़ गिरने के बाद याद आता है तो पहले भी याद आ सकता है। स्मृति में है भगवान, पर हम याद नहीं करना चाहते। बच्चे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आप ही सोचो, आपको क्या लगता है? परिस्थिति आए फिर भगवान याद आए, ये तो स्वार्थ हुआ। भगवान बेहद की स्कॉलरशिप लेने के लिए कह रहा है कि एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। समझ की बात है सारी। बच्चे, चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। बच्चे देख, इतना अभ्यास कर कि सिवाय एक बाप के कुछ और याद ना आए, कुछ भी याद ना आए। फिर बच्चे बेहद की स्कॉलरशिप मिलेगी। आपके लौकिक पिता क्या याद आया? आपकी लौकिक माता क्या याद आया? आपके लौकिक परिवार वाले क्या याद आया? आपके माता पिता क्या याद आया? माता पिता माता क्या याद आया? फंसे हो, बात समाप्त। इसी से सिद्ध होता है बच्चे, तुम संसार में अटके हो। चेहरा सामने तो आया, नाम लेने के बाद चेहरा आया सामने। चेहरा सामने आया माना तेरी बुद्धि वाट की है। अब क्या करेगा? बुद्धि को कहां से हटाएगा? कैसे निकालेगा? समझ है बच्चे? वो रैपिड क्वेश्चन पता है आपको? कंपटीशन होते हैं सेम। तूने गाया है ना भक्ति में, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो अभी फिर माता का नाम लेने के बाद परमात्मा क्यों नहीं याद आया? पिता का नाम बोलने के बाद परमात्मा क्यों नहीं याद आया? परिवार का नाम लेने के बाद परमात्मा क्यों याद नहीं आया? अच्छे विचार करो। फंसे हो, अटके हो। इसके लिए ही तो बैठकर अभ्यास करना पड़ता है कि स्वयं का चित्र देखकर ये अभ्यास करना पड़ता है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। फिर अपने माता का चित्र सामने लाया, लौकिक नहीं, ये तो शरीर की माता है। मेरी माता तो शिव बाप है, शिव माँ है, शिव बाबा ही माता है। पिता का चित्र सामने आया, शिव बाबा ही पिता है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर बार माँ बोलो और शिव बाबा याद आए, बाबा बोलो, पिताजी बोलो और शिव बाबा याद आए। यही तो अभ्यास है बच्चे। ऐसे नहीं होगा। घंटों घंटे, दिनों दिन, महीनों महीने बैठकर करना पड़ता है। चलते फिरते नहीं होगा। तू कहेगा संकल्प तो नहीं उठेगा मेरा अंत में
कि ये मेरे माता पिता है, भाव तो जन्मेगा। दुर्गति मैंने पहले से बताया है ना, माया इन्हीं सबका रूप लेकर आपके सामने आएगी। फिर क्या करोगे? अभ्यास चाहिए बच्चे इतना कि सिवाय एक बाप के और कुछ याद ना आए। है इतना अभ्यास, विचार करो पूरा पूरा। फिर बच्चे पास हो जाओगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना आशा ही छोड़ दो, सतयुग में जाओगे, त्रेता में भी एंट्री नहीं मिलेगी। समझ की बात है। ऐसे कैसा अध्यात्म तुम पढ़ रहे हो? ये कैसा अध्यात्म है बच्चों तुम्हारा, जहां तुम अब तक तुम्हारे देह भान से बाहर नहीं निकले हो? कौन सी शिक्षाएं ले रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? कहाँ चल रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम स्वयं विचार करो। बच्चे सब बैठकर करना पड़ेगा। पढ़ाई का कारोबार अपने से नहीं होगा। तुम इस आशा में हो कि ये सब अपने से हो जाए, ये अपने से होने की बात ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये सब अपने से नहीं होगा। लाख कोशिश करो, अपने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। समझ है बच्चे? करना पड़ेगा, करोगे तो पाओगे। प्रॉपर अभ्यास है, पढ़ाई है मेरे बच्चे, ऐसे नहीं होगा। होश में आ जरा, तूने कितना अभ्यास किया है? आज भी आईने के सामने जाता है, अपने शरीर का चित्र देखकर भ्रम पैदा होता है, मैं नापास है तो वो तो तू है ही नहीं है, वो तो तेरा शरीर है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इतना सा ज्ञान है बच्चे कि तू एक सितारा है, लाइट है, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट हैं। ये जो भी है तेरा, तू भ्रम में है। भ्रम से बाहर निकल बच्चे, क्योंकि जब तक उस भ्रम से बाहर नहीं निकलता, बाकी ज्ञान तुझे समझ में नहीं आएगा मेरे बच्चे। कुछ भी ज्ञान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान तो उस सितारे का चल रहा है, उस लाइट का चल रहा है। चर्चा तो उस लाइट की, सितारे की हो रही। तुम नाम रूप क्या चर्चा समझोगे उसकी? बहुत बच्चे कहते हैं हमें बाबा को समझना है, आत्मिक स्थिति में आओ। बाबा को पहचानना है, आत्मिक स्थिति में आओ। बाबा का बनना है, कौन बनेगा बाबा का? बता जरा। आत्मा ना, तो कहां पर है आत्मिक स्थिति? विचार कर अपने से पूरा। बाबा का बनना है ना, तो कहां पर है तुम? तू कहां है? ये नाम रूप मिट्टी को बनाओ क्या मेरा? मिट्टी मेरी बनेगी क्या? मिट्टी का और मेरा कोई संबंध नहीं बच्चे, ध्यान दे बच्चे। तू मेरी संतान है, नाम रूप मेरी संतान नहीं है। क्या तू तेरी अवस्था में है? क्या तू तेरी स्थिति में है? अगर तू तेरी स्थिति में है तो तू मेरी संतान है, मेरा बच्चा है, वरना नहीं बच्चे, वरना भूल जा। समझ है? जिसका कोई माँ बाप नहीं, जिसके कोई पति पत्नी नहीं, जिसके कोई बच्चे नहीं, वही मेरा बच्चा है। बच्चे देख, लौकिक कुछ है आज भी तेरे जीवन में? विचार कर। लौकिक है तो तू मेरी संतान नहीं बन सकता। आज भी समर्पित होकर, समर्पित वर्षों से हुए बच्चे, बच्चों को अपने माता पिता याद आते हैं। बच्चे अपने माता पिता को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये मेरी माता, तू मर गया मेरे लिए। तेरी माता कोई जीवित है, तेरा पिता कोई जीवित है, तो तू मेरे लिए मर गया, बात समाप्त। तू पक्का कर, मेरा है या उनका है। समझ की बात है? ऐसे कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो?
तो कहां गया आत्मज्ञान? बिठाओ लौकिक माता को, ये हम आत्मा आत्मा भाई है, इनका और मेरा एक ही रिश्ता है, आत्मा आत्मा भाई। ये क्यों बताते हो? शरीर की माँ है, ये माता जी है। ये कहां से आया ज्ञान? ये गिर गए, इन्होंने दुर्गति पा ली। मैं लिख के देता हूं दुर्गति पा ली, क्योंकि वापस संसार में गए समर्पित होकर। गृहस्थ में जो चल रहे उनकी फिर भी मैं बात मान सकता हूं, आई एक्सेप्ट। पर समर्पित बच्चे अपने माता पिताओं को एक इंट्रोड्यूस करा रहे किसी से, ये कहां का ज्ञान है? कभी आपने सुना है श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को किसी को इंट्रोड्यूस कराया? सुना है? परिचय दिया कि ये मेरे माता पिता हैं, ये जसोदा, ये नंदलाला, ये वसुदेव जी, ये देवकी जी। सुना है आपने? पांडवों ने कभी अपने माता पिता को इंट्रोड्यूस किया? सुना है? शक्तियों ने कभी अपने माता पिता को इंट्रोड्यूस किया? सुना है? सीधा ज्ञान है। एक बार रास्ता पकड़ लिया तो फिर पिछले रास्ते पर नहीं चलते कोई। समझ की बात है, यही ज्ञान है मेरे बच्चे। और इंट्रोड्यूस कराना ही है ना, तो तू अभी जिनके साथ चल रहा है उनमें ही तेरे कोई ना कोई 84 माता पिता होंगे, उन्हें भी कर। इतना ही शौक है ना, तो सतयुग के माता पिता को इंट्रोड्यूस कर। पहली गद्दी के, दूसरे गद्दी के, तीसरे गद्दी के कर ना, त्रेता के कर, द्वापर के कर। ये घोर कलयुग के माता पिता कहां इंट्रोड्यूस करा रहा है? समझ की बात है बच्चे, जरा होश में आ। हाँ, आत्मज्ञान के रास्ते पर अगर तू नहीं चल रहा है और फिर ये सब कर रहा है, ठीक है, ये सब बरोबर है, फिर तू कर सकता है। भक्ति मार्ग में ये करना स्वाभाविक है। पर तेरा रास्ता कौन सा है? आत्मज्ञान का ना, तो देहाभिमान की बातें क्यों कर रहा है? समझ है? कभी किसी को इंट्रोडक्शन दिया है, ये ब्रह्मा मेरी माँ है और शिव बाबा मेरा बाप है? दिया है क्या? कोई व्यक्ति आया है संसार से, तेरे मित्र संबंधी परिवार वाले, और उन्हें तूने इंट्रोड्यूस कराया, ये ब्रह्मा मेरी माँ है, शिव बाबा मेरा पिता है? किया है? नहीं। बाकी शौक कहाँ से आ गए? मायावी है तू बच्चे, तेरा गिरना और मरना निश्चित है, निश्चित, क्योंकि तू बाप को भूल गया। बहुतों के साथ होता है ये, उन्हें पता भी नहीं है। कहते हम समर्पित हैं, समर्पण का अर्थ क्या है? मुझे बताओ जरा, कोई फूल किस पौधे से लाया और मंदिर में रखा, उसी पौधे से दूसरा फूल आया, किसी और ने लाया, और एक फूल ने कहा ये मेरे भाई है, देवता एक्सेप्ट करेगा? दोनों को भी? बात समा। एक फूल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता तो तुझे एक्सेप्ट करूंगा मैं? इंट्रोडक्शन कैसे दिया, हिम्मत कैसे की? तू गया बच्चे, गिर गया, समाप्त हो गई बात। समर्पण का अर्थ क्या है? जिसको समर्पित हुए हैं वही हमारा सब कुछ है, बाकी हमारा कोई नहीं। इसको समर्पण कहते हैं। बच्चे, बैठकर अभ्यास करना पड़ता है, पूरा पूरा अभ्यास करेगा तो पता चलेगा ये क्या है। समझ की बात है बच्चे। कब किया है अभ्यास? इस जीवन यात्रा में, परमात्मा के संग की इस आध्यात्मिक जीवन यात्रा में अब तक आप किसको भूल चुके हो? लौकिक में थोड़ा परसेंट में विचार करो, 50%, 60%,
70-80% सबको भूलना है। बाबा ने कहा तुम तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी भूलने के लिए तैयार नहीं हो और तुम्हें नई आइडेंटिटी चाहिए। कौन देगा तुम्हें नई आइडेंटिटी? कहां से देंगे? पुरानी बात तुम भूलने के लिए राजी नहीं हो। ये कैसी बात है पता है? पागल खाने से किसी को लाया अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। इलाज के दौरान वो ठीक होने लगा, थोड़ी थोड़ी स्मृति थी। इलाज पूरा हो गया, पूरा ठीक हो गया और वो पागल कह रहा है अरे मेरे माता पिता वहां पर हैं मेंटल हॉस्पिटल में। किसी को तो बना लिया उस पागल ने माता पिता। ये तेरी हालत है, ये तेरी कहानी है। ठीक हो गया, स्टैंप लगा सकते हैं, वापस पागल खाने भेज देंगे। समझ है बच्चे? अकेले आया था, अकेले जाना है, जरा होश में आ। कहाँ बैठा है? कौन से भ्रम में बैठा है? तू पक्का कर तेरा कौन है, तेरा क्या है? तू पक्का कर बच्चे। तू कच्चा है एकदम, तुझे खबर ही नहीं है तेरा कौन है, तेरा क्या है, कैसा है। तू बस चल रहा है। बच्चे अपने में आ। बहुत कड़ा अभ्यास करना पड़ता है। जब तक आपको लौकिक कोई भी स्मृति है आप अलौकिक नहीं बने हो। कुछ भी हो जाए आप अलौकिक नहीं बने हो। कितने भी वर्षों से आप ज्ञान में हो, कभी मुरली मिस नहीं की, कभी अमृत वेला मिस नहीं किए, कभी कोई भट्टी मिस नहीं की। योग रोज करते हो 8 घंटा, सारी धारणाएं हैं। सेवा तो बात मत पूछो, पर लौकिक भूले नहीं हो ना, आप अलौकिक बन ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है बच्चे। विचार कर अभी करना क्या है, किस लिए आया है यहां पर। विचार कर, देख बच्चे क्यों आया है यहां पर, तो कारण क्या है यहां आने का। समझ है बच्चे? शायद तू भ्रम से तो नहीं आया यहां पर गलती से। तुझे पूरी खबर है ना ये कौन सा रास्ता है, किस लिए आया है यहां पर। विचार कर अपने से पूरा, ये रास्ता कौन सा है, आया क्यों है, पाना क्या है, छोड़ना क्या है, करना क्या है। तू विचार कर स्वयं से, कहीं तू भ्रमित तो नहीं है। समझ के बात है, समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा विचार कर। ये जो ड्रामा है बड़ा वंडरफुल है। बाप भी अभी सोच रहा है सतयुग के 9 लाख कहां से बनेंगे, सतयुग के 2 करोड़ कहां से बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। कहां है बच्चे? बच्चे तो आशा लगा के बैठे सतयुग आया कि आया। ऐसे नहीं आएगा। आप सबकी जिम्मेवारी है। 2 करोड़ बनाओ, नहीं तो तुम ही तड़पोगे, तुम ही तरसोगे। ना अन्न मिलेगा ना पानी मिलेगा। मैं परम धाम के गेट नहीं खोलूंगा जब तक यहां 33 करोड़ देवी देवताएं, सारे धर्मों की बिरादरी तैयार नहीं होती, तब तक जितने चाहे पुनर्जन्म लो, मैं परम धाम के गेट नहीं खोलूंगा। और किस में दम है तो खोल के दिखाए परम धाम के गेट। तड़पो तरसो, मुझे कोई परवाह नहीं। या तो पढ़ाई करो, दूसरों को पढ़ाओ और बनाओ जल्दी जल्दी, या फिर तरसो तड़पो, दुख में चिल्लाओ, दर्द में चिल्लाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब मैं भी देखना चाहता हूं होता क्या है,
और कैसे होता है, मुझे भी देखना है। समझ है, आए क्यों हो यहाँ पर? अपने आप को उस अवस्था में लाकर सारी दुनिया को उस अवस्था में लाने के लिए ना, कितनों को लाया है उस अवस्था में। क्या तुम स्वयं आए हो? विचार करो, कब आओगे? लो पुनर्जन्म, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ के बात है। सबको लगता होगा अभी सतयुग आएगा। नहीं बच्चे, किस बेसिस पर सतयुग लाओ? पार्ट कौन प्ले करेगा? समझ के बात है। पार्ट प्ले कौन करेगा सतयुग में? कहा है 9 लाख क्वालिटी वाले, टॉप क्वालिटी वाले 111 में आना है ना, तो टॉप क्वालिटी वाले कहां पर है? सतयुग के आदि वाले। टॉप क्वालिटी पता है कौन सी है? वो स्वयं आत्मिक स्थिति में रहते हैं और एक दूसरे से भी आत्मिक व्यवहार करते हैं। उसे कहते हैं टॉप क्वालिटी। आत्मा देख कर ही व्यवहार करते हैं। ऐसे कहां पर है? 9 लाख दिखाओ मुझे, ऐसे 9 लाख बच्चे दिखाओ, फिर मैं सतयुग लाता हूं। चल 2 करोड़ भी छोड़ दे, 9 लाख दिखा। ऐसे बच्चे टॉप क्वालिटी वाले 9 लाख कहां पर है? समझ की बात है बच्चे। तो ऐसे ही कहता रहता है। बच्चे देख, अगले ड्रामा की शुरुआत करनी है। बच्चे का है, तड़पो, तरसो, चिल्लाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अभी भगवान भी तमाशा देखेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, तुझे समझ नहीं ना, अभी मैं भी तमाशा देखूंगा। तुझे क्या लगता है 36 में खत्म हो जाएगा ड्रामा? ड्रामा तभी खत्म होगा जब आत्माएं तैयार होंगी, वरना समय बढ़ता जाएगा। फिर कहना नहीं बाबा ऐसे कैसे समय बढ़ गया। तो तू बना कहां है? तुझे 2 कौड़ी को सतयुग में लेके जाए। समय बढ़ता जाएगा और इस दर्द भरी दुनिया में पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे। मर्जी आपकी। आपको लगता होगा कि आप दिव्य पुरुषार्थ करोगे और आप छूट जाओगे। नहीं बच्चे, वापस आना पड़ेगा। आपको भी बनना है और आपको सबको भी बनाना है। जब तक सारी सृष्टि मुक्त नहीं होती, कोई नहीं जा सकता यहां से, कोई नहीं जा सकता। ये शरीर भी चला गया ना, 100 साल और चला के दूसरा ले लूंगा, तीसरा ले लूंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, चिंता मत कर, दूसरा शरीर ले लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम ही बताओ ना, सेंसिबल बात है भाई। कैसे ड्रामा ओवर करे? कहां से ओवर करे जब आत्माएं बनी नहीं? आत्माएं ही तैयार नहीं है, सतयुग कहां से लाए? कलयुग में तुम्हारी इतनी नीचता है और सतयुग में जाना चाहते हो। बच्चे पढ़ाई कहाँ है? विचार करो। जब तक बनते नहीं हो ड्रामा ओवर नहीं होगा। समझ है? फिर नई नई भले बीमारियां आए, बीमारियों में कितने भी लोग शरीर छोड़े, वापिस पुनर्जन्म लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर वापिस शरीर छोड़ेंगे, वापिस पुनर्जन्म लेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनो और मुक्त हो जाओ। समझ की बात है। सभी का पुनर्जन्म हो चुका है, एक ब्रह्मा छोड़कर सभी पहाड़ बजा रहे। तुझे क्या लगता है तू आत्मिक स्थिति में आएगा, दिव्य पुरुषार्थ करेगा, मुक्त होगा? नहीं हो सकता। सबको कर, तेरी जिम्मेवारी है सारे सृष्टि को मुक्त करना, वरना तू भी तड़प। बच्चे अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करोगे मुक्त हो जाओगे, तब मुक्ति के गेट खुलेंगे। जब सबको मुक्त करोगे, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, ऐसी स्टेट हुई है। विचार कर, तुझे क्या क्या याद नहीं आता बच्चे? तेरी बुद्धि तो फंसी हुई है सब जगह, यहाँ वहाँ, ऐसे वैसे।
सब जगह अटका है तू। बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं कैसे कैसे अटके। नहीं निकलो, ड्रामा जैसे चलना है चलने दो, समझ की बात है। अटकना है अटक जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और फंसना है और फंसो, तुम्हारी अपनी मर्जी, समझ की बात है। अभ्यास करने वाले करो अभ्यास, तीव्रता से करो, तेजी से करो और अपने को मुक्त करो इस सृष्टि से। समझ है बच्चों, समझदार बनो पूरा पूरा। बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, ऐसी अवस्था हुई है। निवाला दिखे ही नहीं मेरे बच्चे, बाप ही दिखे। पानी दिखे ही नहीं, बाप दिखे। बिस्तर दिखे ही नहीं, बाप दिखे। गद्दा तकिया दिखे ही नहीं, बाप दिखे। कुछ ना दिखे, सिर्फ बाबा। पर प्रैक्टिस करनी पड़ती। पंखे की ओर देखा, बाबा। कूलर की ओर देखा, बाबा। कैमरे की ओर देखा, बाबा। लैपटॉप की ओर देखा, बाबा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर रूप से। प्रैक्टिस करोगे तब बाबा याद आएगा। इस सृष्टि का कुछ भी ना बचे जो तुम्हें उसके उस स्वरूप में याद आए। हर बात में बाप याद आए। जिस कुर्सी में बैठ रहे हो उसे देखकर भी बाबा। यह अभ्यास है बच्चे, जहां देखे तू ही तू है, यह अभ्यास होता है। समझ है बच्चों, इतना अभ्यास करना पड़ता है। अपना हाथ देखा तो भी बाबा, कुछ और दिख ही नहीं रहा है। कभी आईने में आंखें देखी तो दोनों आंखों में भी बाबा दिख रहा है, चेहरे में भी बाबा दिख रहा है। बाप के अलावा कुछ भी ना याद आए, बस बाबा है। ऐसी स्टेट कुछ भी ना याद आए। देख ऐसी अवस्था में पहुंचा है क्या, बस बाबा। अभी बता, याद करने के लिए क्या चाहिए तुझे? ये कुर्सियां बाबा दिख रहा है, यहां बाबा दिख रहा है, वहां बाबा दिख रहा है, वहां बाबा दिख रहा है। क्या चाहिए याद के लिए? पर करेगा तब। समझ है बच्चे, करने का मन होना चाहिए। बाबा बाबा मन होगा तो करेगा। तेरा मन अटका है संसार में, बाप कहां से याद आएगा? संसार में जो तू फंसा है, देख विचार कर, बाप याद आता है क्या? हर बात में। यह अभ्यास है बच्चे, ध्यान में रखना सभी बच्चे। एक्चुअली रियलिटी में जब ऐसी स्टेट होगी तब विकर्म विनाश होना शुरू हो जाएगा। जब तक तेरी स्मृति में संसार का कुछ भी है, तू परमात्मा को कितना भी याद कर, विकर्म विनाश नहीं हो रहे। क्या वचन है? फकीर बनो, देह और देह के संबंध भूलो। है ऐसी अवस्था, संभल कर रहना। बिना ये सब किए तू जो भी योग कर रहा है उससे कुछ नहीं हो रहा है। फिर मुझे कहना नहीं कि बाबा हमने तो इतना योग किया, परिवर्तन तो होना चाहिए। स्मृति है ना, बात समाप्त हो गई। सोचो, माता पिता पति पत्नी बच्चे सबकी स्मृति मिटाकर एक परमात्मा की स्मृति आए, उसके लिए परमात्मा की स्मृति पर कितना जोर लगाना पड़ेगा, विचार करो जरा। लगाता है उतना जोर परमात्मा की स्मृति पर?
बच्चे देख परमात्मा की स्मृति पर कितना जोर लगाता है। इसलिए बाप कहता था और कहता भी है, कहता भी रहेगा कि 8 घंटा याद कर सारे दिन भर में। मनुष्य 8 घंटा जिसकी स्मृति में रहता है वो स्मृति में कायम होना शुरू होता है और बाकी सारी स्मृतियां मिटना शुरू हो जाता है। पर 8 घंटे स्मृति चाहिए। समझ है बच्चों? नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला नौकरी और बिजनेस को कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि 8 घंटे उस स्मृति में होता है, कभी नहीं भूल पाता हूं। वही मैं तुझे समझा रहा हूं, 8 घंटा परमात्मा को याद कर, बाकी सब विस्मृति में जाएगा। सब कुछ। सबको क्या लगता है ये नौकरी कर रहे, कितनी अच्छी बात है। परिवार वाले खुश होते हैं ना, परिवार वाले ध्यान से चेक करें, वो 8 घंटा सोते, 8 घंटा नौकरी करते, 1-2 घंटा आने जाने में 18 घंटे हो गए। परिवार वालों को ये पता ही नहीं कि वो 18 घंटा आपको भूले हुए हैं और आप कहते वो आपसे प्यार करते हैं। जो व्यक्ति 18 घंटा आपको भूला हुआ है वो आपसे कैसे प्यार कर सकता है? भ्रम है आपका। उसमें भी वो कितना समय आपके साथ बिताता है? थोड़ा सा। नौकरी और बिजनेस करने वाला हार्डली मुश्किल 2-3 घंटे परिवार के साथ बिताता है। 24 घंटों में से 2-3 घंटे आपके साथ बिताए जाते हैं। सोचो आपसे कितना प्यार। भूला हुआ है वो, आप भ्रमित हो कि वो आपसे प्यार करता है। समझ है बच्चे? ना आप उससे प्यार करते हो, क्योंकि इतने घंटे वो विस्मृति में है, दूर है। आप भी उससे दूर हो, वो भी आपसे दूर है। कहाँ प्यार है? ध्यान से चेक करो। वो तो नौकरी में उसके बॉस से प्यार करता है, सीनियर से प्यार करता है, उसके प्रोफेशन से प्यार करता है। तुझे याद करने के लिए कहाँ समय है? समझ की बात है। मुश्किल कोई होगा मेरे बच्चों जो नौकरी में से समय निकाल कर घर में फोन करता है और परिवार को पूछता है कैसे हो, सबने भोजन वगैरह किया, कैसी है तबीयत? मुश्किल कोई आपको मिलेगा। देख बच्चे, विचार कर, भ्रम में नहीं आ, सत्यता को समझ। तेरे लौकिक में इतना प्यार है, इतनी जान अटकी है, कितना समय बिताता है उनके साथ, फिर कहाँ का प्यार? प्यार तो है नहीं। समझ है बच्चों? भ्रम है सब। ये सारा संसार भ्रम का है, बस आपको पता ही नहीं है। सारा संसार भ्रम का है। इसलिए बच्चे, जो सत्य है परमात्मा, उससे याद कर। याद ही परमात्मा से प्यार है। कोई कहेगा हमारा परमात्मा से विराट अनंत प्यार है, झूठ बोल रहे हो। याद कितना करते हो उसे? याद ही प्यार है बच्चे। याद, तू याद करता है परमात्मा को? समझ है बच्चे? अगर याद नहीं करता तो तेरा कोई प्यार नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, साकार, आकार, निराकार, तीनों बाप तभी मानेंगे आपका परमात्मा से प्यार है जब आप 8 घंटा याद करोगे, वरना आपका परमात्मा से प्यार है ही नहीं। एक्सेप्ट करो, यही सत्यता है, यही रियलिटी है बच्चे। तेरा परमात्मा से कोई प्यार नहीं है। होता तो तू उसे जरूर याद करता 8 घंटे, पूरा पूरा रोज 8 घंटे। समझ है बच्चे? विचार कर, देख तू ही विचार कर। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, ऐसी स्टेट में जाना है,
ऐसे स्थिति में पहुंचना है बच्चे, तब मुक्ति मिलेगी, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बच्चों मुक्ति पाना। समझ की बात है सारी। बच्चे चिंतन कर अपने से, शायद तुझे अभी परमात्मा की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तेरा संसार ठीक ठाक है। मुबारक हो, अभी उसे ठीक ठाक रख, तेरा संसार तू संभाल। अभी तेरे संसार का और मेरा कोई संबंध नहीं। बात समाप्त। वाह ड्रामा वाह। जब सब ठीक है ना, तब किसी को परमात्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चे, समय बदलने जा रहा है। जिस क्षण किसी को परमात्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उल्टी गिनती शुरू करना। समय अब विपरीत होगा, क्योंकि तुझे परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। शायद बाप देख रहा है, इस संसार में भक्ति वाले कुछ बच्चे छोड़कर, इस संसार में भक्ति वाले कुछ बच्चे छोड़कर शायद किसी को परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। बच्चों ध्यान में रखना, सभी बच्चों को बाप बताना चाहता है, ये धरती मेरी है, ये सारा यूनिवर्स मेरा है। तुझे परमात्मा की आवश्यकता नहीं है ना, तो इस दुनिया में, मेरी दुनिया में तुझे जीने का, ठहरने का, रुकने का अधिकार नहीं है। You can't live in my world. This is my universe. Now talk. अभी बोल भाई, ये मेरी दुनिया है, या कायदे मेरे चलते हैं। ध्यान में रखना, तुम्हें परमात्मा की आवश्यकता नहीं है ना, तो ड्रामा कायदे निकालेगा। फिर रोना नहीं, घबराना नहीं, पछताना नहीं। तुम्हें आवश्यकता नहीं है ना मेरे बच्चे, समझ है, संभल कर रहना मेरे बच्चों। जिन्हें परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इस संसार से क्या किया जाएगा, ड्रामा जाने। समझ है बच्चों। आसमान भी कहता है परमात्मा चाहिए, धरती भी कहती है, पाताल भी कहता है, स्वर्ग भी कहता है, और एक सिर्फ मनुष्य है जो कहता है परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है मेरे बच्चे, संभल कर रहना। यूनिवर्स उसका है, उसकी रचना है। ये कैसी बात हुई, उसका घर, और मालिक को ही कह रहे हैं हमें आपकी आवश्यकता नहीं। अच्छी बात है बच्चे, महापाप है। इसका परिणाम क्या निकलेगा, न मैं जानता हूं न तू जानता है, सिर्फ ड्रामा को पता है इसका परिणाम। इसलिए नादानी नहीं करना। परमात्मा तो हर सांस को चाहिए। तुझे अगर परमात्मा नहीं चाहिए तो ध्यान में रखना, तेरी सेल्स को भी आत्मा नहीं चाहिए तेरी। अब बोल, इसका अर्थ समझ पा रहा है? अर्थ समझ में आ रहा है तुझे? समझ में आ रहा है तो समझ। तुझे यूनिवर्स में परमात्मा नहीं चाहिए तो तेरी हर एक सेल्स को भी तू आत्मा नहीं चाहिए। समझ जा परिणाम क्या है।
समझ की बात। सेल्स अगर डेथ को पाए ना सारे, क्या करेगा? समझ के बाद इस सृष्टि में मुझे कुछ भी दिखाओ जो परमात्मा के बिना जीना सीखा है या उसे जीना आता है, चलना आता है। संभल कर रहना बच्चों। जिस ऑक्सीजन से तेरे सेल चलते हैं वो ऑक्सीजन मेरा है। जिस धरती पर चलता है वो मेरी है। जिस आसमान के नीचे चलता है वो आसमान मेरा है। जिस जल से, अग्नि से तेरा शरीर चलता है वो मेरे है। सब विपरीत हो जाएंगे, हा? फिर क्या होगा गारंटी नहीं। ड्रामा है, हल्के में नहीं लेना मेरे शब्दों को। समझ की बात है। बहुत सहज रूप से मैं कह रहा हूं, पर हल्के में नहीं लेना। इस सारे सृष्टि में ऐसा एक मिट्टी का कण दिखाओ, धूल का कण, जो कहे हम परमात्मा के नहीं, फिर वो तेरा है। एक कण दिखाओ मुझे। इसलिए संभल कर रहना मेरे बच्चों। ड्रामा बड़ा विचित्र है। कहां से क्या होगा, कहां से वो कैसे चलेगा, गारंटी नहीं। इसलिए बच्चे, जब तक परमात्मा है तब तक सब ठीक है, और जब परमात्मा नहीं है सब समाप्त। यात्रा ही समाप्त। बिना परमात्मा के मुर्दों में क्या यात्रा होगी? परमात्मा ही प्राण है। तुझे अगर प्राण नहीं चाहिए तो बच्चे प्राणों को संभालना, अपने ध्यान देना। बाकी ड्रामा बाप क्या कहे समझ। रावण को भी राम नहीं चाहिए, क्या हुआ? कंस को भी श्री कृष्ण नहीं चाहिए थे। दुर्योधन, उनको भी कृष्ण नहीं चाहिए था। ड्रामा बच्चों वंडरफुल है, बेहद का ड्रामा है, बड़ा वंडरफुल है। संभल कर रहना। बाप तो कह रहा है एक बाप के सिवाय और कुछ याद ना आए, और तुझे बाप ना चाहिए? वाह रे वाह। ऐसी अवस्था में फिर कब आएगा कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए? समझ की बात है। इसलिए गायन है, 5 ही पांडव निकले, बाकी सब ड्रामा। इतनी सृष्टि थी ना, चलो कौरव नहीं निकल पाए, बाकी कहां गए? पांडवों के साथी सहयोगी, उन्हें तो निकलना चाहिए था, वो कहां गए? कोई नहीं निकला। अजीब बात है भाई। कोई तो निकले, दूर के रिश्तेदार, परिवार वाले पांडवों के। ड्रामा नहीं है ना। समझ की बात है बच्चे। उस अवस्था को पाओ, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। यह है अभ्यास। इस अभ्यास पर ध्यान दे। हर स्मृति में बाप, बैठे बैठे कुछ न कुछ स्मृति में आता है ना, बस उसको रिप्लेस करके बाबा को लाना है। एक स्लाइड ही तो रिप्लेस करनी है, बात खत्म हो गई। कुछ भी याद आए, ताजमहल याद आया, वहां भी देखो बाबा को, बाबा याद आया। देश विदेश याद आया, देखो बाबा को। कुर्सी टेबल याद आया, देखो बाबा को। कुर्सी में भी बाबा देखो, निराकार। टेबल में भी बाबा देखो,
कुछ अन्न पदार्थ याद आया, उसमें भी बाबा देखो। वस्त्र अलंकार याद आए, बाबा देखो। बाबा ही देखो बच्चे सब जगह। कुछ भी और याद ना आए, इसे ज्ञान कहते हैं। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है बैठकर। की है बच्चे, बैठो शांति से, शांत होकर बैठो और देखो क्या क्या स्मृति में आता है। लाओ मत कुछ, जो भी स्मृति में आता है वहां बाबा देखो, बात समाप्त। कुछ भी स्मृति में आए बाबा देखो। समझ है? जो आ रहा है आने दो ना, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? और बच्चे ध्यान में रखना, यही राजयोग है। इसी प्रकार से विकर्म विनाश होते हैं। जो स्मृति में आ रहा है उसी में बाबा को देखा तो बच्चे उसकी स्मृति कम हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। वापिस आया, वापिस बाबा को देखो। ऐसे कुछ एक बार होगा और कभी वो आपको दोबारा याद नहीं आएगा, कभी नहीं याद आएगा। यह है ज्ञान, ये राजयोग का ज्ञान है। इसी प्रकार से विकर्म विनाश होते हैं। स्मृति को मिटा नहीं सकते, रिप्लेस करोगे। समझ है बच्चे? बैठ शांति से, कुछ भी याद आने दे, कुछ भी पास्ट। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह बाबा याद आया, नहीं। आपको आपका लौकिक घर याद आया तो घर जितना बड़ा बाबा देखो, बात समाप्त। माता पिता याद आए तो माता पिता का शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा बाबा देखो। विस्मृति होती जाएगी संसार की, जो भी दिखे वहां बाबा देखो। कहाँ योग बोलो, कहाँ बुद्धि भटकेगी? करो उसे चैलेंज, जाओ जहां जाना चाहते हो जाओ। अंदर जो माया बैठी है उसे चैलेंज करो, जो याद दिलाना है दिलाओ। हम उससे बाबा में परिवर्तित करते हैं। चलो रेस करते हैं, देखते कौन जीतता है, आप या मैं। देखो तो सही, हार गई उसी क्षण माया। घर गाड़ी बंगला याद आया, गाड़ी में भी बाबा देखो, घर में भी बाबा देखो। माया सोचेगी इसे क्या याद दिलाए कि इसे बाबा याद नहीं आएगा, उसे भी सोच में पड़ना पड़ेगा। यह है ज्ञान। तुम कॉन्शियसली बाबा को याद करने जाओगे, नहीं होगा। जो भी याद आ रहा है उसमें बाबा देखो। और अगर स्मृति तेज है तो वहां परम धाम लाओ। ताजमहल याद आ रहा है, वहां परम धाम लाओ, परमात्मा देखो, बात समाप्त। खत्म हो गई बात। ताजमहल कभी गए होंगे या स्मृति में होगा, उसकी स्मृति कम होती जाएगी। समझ है? फिर इस संसार में ऐसा क्या है बोलो जो तुम्हें भटकाएगा? मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। हर किसी में अगर बाबा देखा, क्या रहा याद करने का? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं बचा बच्चे जो तुम्हें भटकाए। इसलिए संतों को कभी कोई भटका नहीं सकता। संतों को हर बात में परमात्मा दिखता है। संत कभी नहीं भटक पाए। संत ने कोई बंद कमरे में परमात्मा नहीं देखा किसी। संतों ने तो हर जगह परमात्मा देखा। पेड़ में देखा, पौधे में देखा, पशु पंछी में देखा, जानवर में देखा, हर आत्मा में देखा परमात्मा। इसलिए उन्हें कोई भटका नहीं पाया, उन्हें कोई स्थिति के रूप से गिरा नहीं पाया, क्योंकि सब जगह परमात्मा दिखा। समझ है? इसलिए आपने देखा होगा संत मुश्किल मंदिर जाते होंगे। जब परमात्मा ही सब जगह आ गया तो कहां मंदिर मस्जिद जाए, चर्च गुरुद्वारे जाए? परमात्मा ही बैठ गया अंदर। समझ है? मंदिर जाकर वो प्रैक्टिस की जाती है, मस्जिद जाकर, गुरुद्वारे, चर्च जाकर प्रैक्टिस की जाती है। सेंटर आकर बाबा के कमरे में बैठकर प्रैक्टिस की जाती है।
कि बाबा सब जगह याद आए, ऐसी प्रैक्टिस। समझ है बच्चे, समझदार बनो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, बाबा के कमरे का वायुमंडल प्योर होता है, प्रैक्टिस आसानी से होती है, पर करनी चाहिए। करोगे तो पाओगे बच्चे। समझ है बच्चे, हर स्मृति में परमात्मा हो, परमात्मा की स्मृति हो गई। जब तक तुम जागृत हो शरीर के रूप से, और इवन सोने के बाद भी सपने में कुछ न कुछ स्मृति आती ही रहती है। बिना स्मृति के तो तुम नहीं चलते ना। समझ है बच्चे, बिना स्मृति के कब होता है, कौन सा समय होता है, विचार करो। अभी स्मृति में बस बाबा डालना है, बात समाप्त। आसान योग है बच्चे, बहुत आसान, पर करना चाहिए। पक्का करो। बाबा के कमरे में ही बाबा क्यों याद आए, हर जगह बाबा क्यों नहीं याद आ सकता। याद की तो बात है, याद तो आ रहा है ना कुछ न कुछ, बस बाबा याद आए। समझ के बात, वही संसार का प्राण है मेरे बच्चों, तुम्हें पता ही नहीं। जिसको परमात्मा याद नहीं आता वो बेजान है। बिना परमात्मा के जान नहीं है इस संसार में, बिना परमात्मा के। समझ है बच्चे, तुम भ्रमित हो कि बिना परमात्मा के सब चलता है, नहीं चलता मेरे बच्चे। उस ऑक्सीजन को, हवा को भी पूछ, बिना परमात्मा के आपको अगर हमने हमारे शरीर के अंदर लेने का प्रयास किया तो क्या आप आओगे? बच्चों ध्यान में रखना, वेंटिलेटर का ऑक्सीजन भी काम नहीं करता। वो भी कहता है परमात्मा को आप नहीं मानते, हम आपके शरीर में प्रवेश नहीं होंगे। ड्रामा बच्चे, समझ है। परमात्मा की स्मृति है ना तो शरीर ठीक रहता है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है, हवा, इनफ है शरीर को स्वस्थ करने के लिए। बिना दवाई के भी होता है शरीर स्वस्थ, बस निश्चय चाहिए परमात्मा के ऊपर। समझ की बात है, परमात्मा बच्चे सब कुछ है, तुझे खबर नहीं है। रचयिता से जैसे तू दूर हो जाता है, सारी सृष्टि तेरे ऑपोजिशन में खड़ी हो जाती है। तुझे कोई सहयोग नहीं देगा, इवन तेरा शरीर भी नहीं देगा। शरीर भी घड़ी घड़ी बीमार पड़ेगा, तेरा मन भी तुझे सहयोग नहीं देगा। जिनके मन में नेगेटिव और वेस्ट संकल्प चलते हैं ना, परमात्मा से दूर है वो, परमात्मा के पास नहीं है। निश्चय की कमी है। जिनकी बुद्धि भटकती है, निश्चय की कमी है। जिनके संस्कार परमात्मा जैसे कह रहा है नहीं, वैसे नहीं बन पा रहे, निश्चय नहीं है, दिल सच्ची नहीं है। परमात्मा पर निश्चय इनफ है। देख बच्चे, साकार, आकार, निराकार, तीनों में से किसी एक पर तेरा संपूर्ण निश्चय है क्या? चेक कर। होगा तो तेरा कल्याण अवश्य होगा, और अगर नहीं है तो बच्चे मुश्किल है। बहुत बच्चे कहेंगे हाँ निराकार पर पूरा निश्चय है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है, निराकार पर पूरा निश्चय। निराकार कब आया? किसी तन में आया है क्या? कहेंगे हाँ जी ब्रह्मा तन में आया है। तो वहां से कौन सी ज्ञान की धारणा की है तूने, बता जरा। कहेंगे निराकार दादी तन में आया है। तो वहां से कौन सी
श्रीमत तूने पालन की है पूरी? बता जरा। उसके वचन को पालन करना ही निश्चय है। और कौन सा निश्चय तू बताना चाहता है? कौन सा निश्चय तू दिखाना चाहता है कि निश्चय है पूरा निराकार के ऊपर? कोई कहते हैं आकार के ऊपर पूरा निश्चय है, उसके डायरेक्शन को, संदेश को पूरा पूरा एक्सेप्ट किया है, माना है, उस अनुसार चले हो। देखो बच्चे, विचार करो, मेरे हिसाब से निश्चय नहीं है, संपूर्ण निश्चय, पूरा पूरा निश्चय, संपूर्ण। देख है क्या? निराकार पर इतना ही निश्चय है ना तेरा, 8 घंटा याद करता है निराकार को। आकार पर इतना ही निश्चय है ना, तो आकार के हर डायरेक्शन पर चलता है। और साकार पर इतना निश्चय पक्का है तो उसके हर श्रीमत पालन करता है, एज इट इज एक्यूरेट। बता जरा, समझ है बच्चे? निश्चय, विचार कर। आप कैसे कह सकते हो सॉरी बाबा वो भूल गए हम, वो जो आपने सेवा कही थी वो करना रह गई, वो भूल गए हम? ये क्या बतलाता है? निश्चय नहीं है। परमात्मा की बात कौन भूल सकता है? कौन चेंज कर सकता है? बता जरा, समझ है बच्चे? कोई नहीं कर सकता परमात्मा की बात चेंज। अरे बच्चों, ऐसे ही मैं कह देता हूं थोड़ा गर्म हो रहा है, थोड़ी ठंडक होती तो अच्छा होता, और हवा ठंडी बहना शुरू हो जाती। तत्व भी नहीं टाल रहे। कभी कभी ऐसे उदाहरण में निकलता है, वो तो मैं मेरे लिए संकल्प नहीं उठाता, उदाहरण में कह देता हूं, संकल्प नहीं कट कर रहा हूं वापिस से, वरना वो सुनेंगे और हो जाएगा कि बारिश हुई नहीं है, बहुत दिन हो गए, और बारिश आ जाती है। मैं उदाहरण कहता हूं फिर भी सत्य होता है। बाप के मुख से निकला, आपने स्वयं ने देखा है, सभी ने देखा है, फिर आप कैसे भूल सकते हो? भूलने को क्या कहेंगे? सबसे बड़ा महापाप है परमात्मा की श्रीमत भूलना और फिर कहना सॉरी बाबा गलती हो गई। महापाप है। उससे भी बड़े पापी होते हैं, वो कहते हैं नहीं बाबा हमें लगा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। ये महापापियों के सरदार है, वो श्रीमत चेंज करेंगे ही करेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे। वो अपनी सिद्धता देंगे और कहेंगे हमें लगा ऐसे करना है इसलिए हमने ऐसे किया। धन्य है ये बच्चे, समझ है। हम तो कहेंगे दोबारा कभी नहीं मिलना, कभी नहीं मिलना। तुझे लगा ना कुछ, नहीं हमें लगा ऐसे करना है, मना अपनी सिद्धता देने के लिए सॉरी नहीं कहेंगे ये बच्चे। दोबारा कभी नहीं मिलना। तुझे मिलना है, तुझे मिलना होगा, तुझे मिलने का शौक होगा, मुझे नहीं मिलना है। अभी ये तो श्रीमत पालन कर, इसे तो हाजी कर। मुझे नहीं मिलना है तुझे, क्यों मिलूं? बात समाप्त। समझ की बात है, समझदार समझ जाते हैं। बाकी ड्रामा अपने को सिद्ध करने वाले बच्चों संभल कर रहे ना। ड्रामा 84 जन्मों में ऐसी इज्जत उतारेगा ना कि तू सही होकर भी गलत सिद्ध हो जाएगा। अपने को सिद्ध कर रहा है, परमात्मा के आगे पत्थर मारेंगे बच्चे। दुनिया वाले पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। संभल कर रहना, ध्यान देना बच्चे। परमात्मा के सामने
कभी अपने को सही सिद्ध नहीं किया जाता, कभी नहीं। निश्चय कहाँ है बच्चों? जिनका एक परमात्मा में पूरा निश्चय है, वही बाप को याद करेंगे। माना बाबा में निश्चय तो बाबा की याद। ब्रह्मा बाप का किस में निश्चय था बताओ जरा? सिवाय एक शिव बाप के किसी में निश्चय नहीं था, किसी में भी नहीं था, बच्चों में भी नहीं था। निश्चय एक ही जगह रहता है, ध्यान में रखना। या तो तेरा बाप में रहेगा या यज्ञ में रहेगा, या तो बाप में रहेगा या तो ईश्वरीय परिवार में रहेगा, या तो तुझ में रहेगा या बाप में रहेगा। निश्चय कहाँ है बता? समझ है बच्चे? बाप में है ना, तो जब जहां जैसी आवश्यकता है अपने आप ऊर्जा बहेगी। बस सेंट्रलाइज होना चाहिए, निश्चय मुख्य पर आना चाहिए। निश्चय की बात है बच्चे, निश्चय को चेक करो पूरा पूरा। समझ है बच्चे? बहुत बच्चे कहते हैं हमारा परमात्मा पर पूरा निश्चय है, परमात्मा कुछ भी कहे हम करने के लिए तैयार हैं। 8 घंटा याद करके दिखाओ, 8 घंटा याद करके दिखाओ, आत्मा समझकर। इतनी सी बात कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं काशी कलवट खाओ। कह रहा है ना परमात्मा कुछ भी कहे हम करेंगे, 8 घंटा याद करके दिखाओ रोज। कर सकता है? कर सकता है तो निश्चय है। कारण दे रहा है, नहीं कर सकता निश्चय नहीं है। बात ही ना कर, बात समाप्त बच्चे। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, ध्यान देना।